शपथ लेंगे। नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाने, और साथ ही आपको ये बता दें नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और 108 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो शाम के लगभग 6 से 6:30 का वक्त बताया जा रहा है जब कैबिनेट विस्तार हो सकता है। राजभवन हालांकि जमा खान पहुंचे हैं, हमारे संवाददाता ने भी उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पार्टी ने भरोसा जाहिर किया है उस पर खरा उतरूंगा, दूसरी बार वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और ऐसे में जो लिस्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार उसको लेकर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज बिहार की सियासत का अहम दिन कहा जा सकता है, क्योंकि आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार। तो आज कुल 21 मंत्री शपथ लेंगे, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ अपडेट? राजभवन में जमा खान भी पहुंचे और कौन कौन लोग हैं जो वहां पर पहुंच चुके हैं, चूंकि आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है, क्या कुछ तैयारी? देखिए, तैयारी की बात की जाए तो देखिए साफ तौर पर अब हम राजभवन में हैं और राजेंद्र मंडपम में हैं। और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो अतिथि हैं, वो आ चुके हैं। और मंत्रियों की बात की जाए तो जमा खान मंत्री बन रहे हैं और मात्र वही आए हुए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जमा खान बैठे हुए हैं और जो भी मंत्री बनने वाले हैं वो लोग नहीं आए हैं। खास करके अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने जितने भी बीजेपी कोटे से मंत्री बनने वाले जो विधायक थे उनको 5 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय बुलाया और वहां से उन्हें 6 बजे निकलना है और सीधे वो राजभवन पहुंचेंगे। यानी कि बीजेपी के कोटे के जितने भी मंत्री रहेंगे उनको सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा, वो बीजेपी कार्यालय से साथ में लेकर पहुंचेंगे। तो वहीं जो लोग जेडीयू से मंत्री बनने वाले हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और उसमें जमा खान सबसे पहले पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी कोटे के मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। रेणु देवी का नाम भी उसमें शामिल है। हालांकि तारकिशोर प्रसाद को इस बार कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल जगह नहीं दी गई है कैबिनेट में। ऐसे में ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं रणनीति मजबूत है बीजेपी की, जातिगत समीकरण को भी सटीक बिठाना है। ना सिर्फ लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं एनडीए का परफॉर्मेंस, प्रदर्शन इस कदर रहे, यही वजह है कि यहाँ पर रेणु देवी को भी जगह दी गई है। एक बार फिर से उन पर भरोसा जाहिर किया गया। देखिए, रेणु देवी पर भरोसा जाहिर करने का सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेणु देवी आडवाणी जी के साथ वो काम की हुई हैं। जो मृदुला सिन्हा जो हैं, जो गवर्नर थी गोवा की, वो जब आरएसएस में थी उस समय से रेणु देवी जो है बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। खासतौर पर बात की जाए तो 2000 में वो विधायक बनी तो 1995 से वो लगातार चुनाव लड़ते आ रही हैं। दूसरी चीज़ है कि सबसे वरिष्ठ हैं और उनकी जो जाति है उस जाति में उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने जाति के वोट को जो डाइवर्ट बीजेपी में कराने का काम किया था और यही कारण है कि कहीं ना कहीं उन पर भरोसा फिर से बीजेपी ने जताया है और फिर से उन्हें मंत्री पद के लिए चुना है और वो मंत्री बनेंगी। इससे पहले उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। अब तारकिशोर प्रसाद की बात करें तो तारकिशोर प्रसाद जिस जाति से आते हैं उसी जाति से दिलीप जायसवाल आते हैं। तारकिशोर प्रसाद जो है कटिहार से आते हैं, कटिहार के बाद पूर्णिया, पूर्णिया के बाद जो है किशनगंज आता है और दिलीप जायसवाल जो है उसी जाति से आते हैं। तो एक नए चेहरे को जरूर लाया गया है। दिलीप जायसवाल एमएलसी हैं और उन्हें जो है मंत्री बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और देखिए यही वजह कि नितिन नवीन पर भी एक बार फिर से जो है भरोसा जाहिर किया गया है। ना सिर्फ बीजेपी के लिस्ट की मैं बात करूंगी बल्कि जेडीयू की अगर हम बात करें, देख लीजिए यहाँ पर भी पुराने चेहरों पर ही भरोसा दिखाया गया है। लेसी सिंह का नाम लूं मैं, उन पर भी एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया गया है। देखिए, लेसी सिंह की बात की जाए तो लेसी सिंह का सीमांचल में अच्छी पकड़ है और ख़ास तौर पर जेडीयू के मजबूत नेता हैं और यही कारण है कि फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। कई बार वो मंत्री भी रही हैं और लगातार वो विधायक रह रही हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लेसी सिंह पर भरोसा जताया गया है, जमा खान पर भरोसा जताया गया है। हाँ, जयंत राज के पिता जो है जेडीयू में मंत्री थे, विधायक थे और जयंत राज के पिता की बात करें तो वो काफ़ी नीतीश कुमार के करीबी थे। तो जयंत राज पर भी भरोसा जताया गया है। और जहाँ तक बात की जाए कि बीजेपी में नए नाम भी आए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी ये जताना चाह रही है कि कहीं ना कहीं वो हर जाति, हर लोगों के लिए जो है वो खास है और इसलिए कि वोट लेना है, वो जेडीयू हो या बीजेपी हो, सबका एक ही निशाना है
कि कहीं ना कहीं जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें जो वादा एनडीए कह रहा है कि 40 से 40 सीट जीतेंगे, इसको लेकर ये तमाम जो है जातिगत रणनीतियां जो है बनाई गई। बिल्कुल रुपेंद्र, और नए चेहरों पर भी दांव खेला गया है इस बार। जी बिल्कुल, नए चेहरों पर भी दांव खेला गया है और कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार मंत्री बने। इससे पहले भी वो जीते हुए थे तो नहीं बने हुए थे, लेकिन इस बार बन रहे हैं। नीतीश मिश्रा की बात की जाए तो नीतीश मिश्रा मंत्री बन रहे हैं। नीतीश मिश्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में जब जेडीयू में थे तब वो मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। तो खासतौर पर जो पहले मंत्री रहे हैं उनका अच्छा कार्यकाल रहा है, वो अच्छे से काम किए हैं, उन्हें भी जो है मंत्री बनाया गया है। जी रुपेंद्र, बड़ी बात